नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज टेन चैनल पर। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। महोदय, शांति हमारे अपने विकास, प्रगति और हमारी सारी जनता के कल्याण के लिए आवश्यक है। इस उद्देश्य से हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न करेंगे। इस सहयोग के आधारभूत सिद्धांत होंगे शांतिपूर्ण सहजीवन, दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, गुट विमुक्ति जिसमें समस्याओं पर तथ्यानुसार निर्णय करने की स्वतंत्रता है, और उन सबसे बढ़कर झगड़ों को तय करने में बल प्रयोग का परित्याग। अगर खुशहाल राष्ट्रों के साधन जिनका अपव्यय आज हथियार बनाने पर किया जा रहा है, मानवता की सेवा में लगाए जा सकते, तो दीनता और अज्ञानता में रहने वाले लोग अपने जीवन काल में ही नई उपलब्धियों की आशा रख सकते थे। एशिया और अफ्रीका के देश जो उपनिवेशवादी आधिपत्य में थे, एक के बाद एक स्वतंत्र हुए हैं, और उन्होंने राष्ट्रों के समुदाय में अपना समुचित स्थान प्राप्त किया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ देश अब भी पुर्तगालियों के आधिपत्य में हैं, और हमारी सहानुभूति उनके साथ है जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में वर्ण भेद के विरुद्ध जो संघर्ष चल रहे हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। वियतनाम की वर्तमान स्थिति पर हमें गंभीर चिंता है। हमारा समर्थन किसी भी ऐसे प्रयत्न के साथ होगा जिससे यह संघर्ष शांतिपूर्ण उपायों से समाप्त किया जा सके। हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना का यह अंतिम वर्ष है। हमारी राष्ट्रीय आय की वृद्धि जो योजना के पहले 2 वर्षों में मंद थी, अब गतिमय होकर तीसरे वर्ष में 8% तक पहुंच गई है। सामान्य परिस्थितियों में यह संभव होना चाहिए था कि चालू वर्ष में भी तुलनात्मक वृद्धि की यह दर कायम रखी जाती। दुर्भाग्यवश कई प्रतिकूल बातों से उत्पादन की गति मंद हो गई है। वर्षा में बेहद कमी, सशस्त्र संघर्ष जिसमें देश को उलझना पड़ा, और बाहर से मिलने वाली आर्थिक सहायता को रोक दिया जाना, इन सब ने हमारी वृद्धि की दर को घटा दिया है। सूखे से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारें कदम उठा चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विभिन्न मित्र देशों की सरकारों और जनता ने जो हमें तुरंत सहायता दी है, उसके लिए हम इस अवसर पर कृतज्ञता प्रकट करते हैं। विशेष रूप से हम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके प्रशासन के प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे, जिन्होंने इस कठिन समय में उदारतापूर्वक हमारी सहायता की। ऐसे उपाय बरतने पड़ेंगे जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राप्त सामग्री में से हर मनुष्य और हर राज्य को उसका समुचित हिस्सा मिल सके। धन्यवाद।